नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आपके सामने चल रहा है जी 22 साल पुराना 265 DI और नए का भी पैर रखा हमने। इसका बम्पर इसलिए उतार दिया था, सर्विस हुई थी इसकी और अंदर खड़ा करना पड़ा है तो बम्पर थोड़े से जैसे घास है, घास वो कर रहे हैं। यहाँ भी पाट दिया है वैसे, और घास भी बहुत था, बहुत सारी घास वहाँ फुलानी पड़ गई हमें चक रोड पे। ये देखो गिल्ला हो रहा है, पानी टूट गया था पल्ले वाले जो हम मुंजी वो रखी ना, उस वाले की जो अपनी, तो इसमें जो है बाजरा बोएंगे अब। ये देखो कितने बढ़िया जोड़ लगा रहा, मुझे हल्की सी टोपलिंग अभी भी वो लग रही, पर सही लग रहा अब जा। और ये जो घास है ना, घास कुछ नहीं होने देने का इसमें, ना लगानी देने का ऐसे ढंग में, तो रोड सी रहे थोड़ी सी घास है नहीं। एक बार वीडियो क्वालिटी बताओ जी कैसी लग रही है एक बार। और ये ट्रैक्टर जो है आज तक ओरिजिनल पेंट है बिल्कुल। और अब महिंद्रा ने कॉम्बिनेशन को देखते हुए दोबारा से काली पट्टी लानी शुरू कर दी, जैसे इसमें पहले थी। ठीक बीच से में पीली रही, पीली ऑरेंज सी होगी, कुछ वो होगी, पीली सी रहेगी। और 20 साल बाद 265 DI प्लस में काली पट्टी लानी शुरू करी, क्योंकि काले पे जो है ना वो मतलब लाल पे जो है काले जचे है अगर देखा जाए तो। एक कलर कॉम्बिनेशन की बात हो जा, काले पे हमेशा जो है लाल जचता है, लाल पे काला जचता है। ठीक है, ये कंपनी को जो है 22 साल बाद, मतलब कि 12 साल बाद, सॉरी, क्योंकि नहीं सॉरी 22 साल बाद 2099 में 2000 में तो ये वाली जो लाइन थी इसकी काली पट्टी वाली तो बंदी कर दी थी कंपनी ने। उसके बाद पीली आई, उसके बाद वो फूल पत्ती सी वाली आई। तो उतने उस साल मतलब 22 साल के बाद जो है दोबारा से कंपनी ने सोचा कि भाई काली करेंगे। ये चीज़ है मेरे भाइयों, कुछ पुरानी चीज़ तो पुरानी हो। घास बहुत फैला दी घास भाई ने, पर पिक्सल फट जाएंगे। अब चलेगा ट्रैक्टर की आवाज़ बताओ मेरे भाइयों। इंजन हुआ था, अभी इसकी सर्विस हुई थी 15 एक दिन हो गए शायद, और नहीं 10 ही दिन हुए शायद। अभी तो सर्विस हुई थी इसकी मेहता जी की एजेंसी, जो अपनी शोरूम है वहीं पे इसका इंजन हुआ था। और वहीं पे इसकी वहीं से सर्विस बुलाई थी हमने, मतलब सर्विस के लिए बंदे बुलाए थे। हमारे गांव कोई भाई है ललित, उन भाइयों ने ही मिल गया, मतलब भाई टीम ने इसका इंजन किया था। और जो है उस दिन सर्विस करी थी, गियर का काम हुआ था इसका। भाई एक बात है, वैसे धुआं नहीं है इसमें, और बहुत से भाई नु कहते हैं कि भाई जोर कम हो जा ट्रैक्टरों में इंजन होने के बाद, तो भाई वो तो पूरा दम लगा रहा उसके बाद तो मतलब। और मैंने ललित भाई से पूछा था कि भाई मैकेनिक है ललित भाई, अगर किसी भाई को नहीं पता, हमारे गाँव के ही हैं। तो उन्होंने कहा था जी कि 2000 के आसपास जो है चोच वाले पिस्टन थे। मगर भाई इंजन तो बाहर से सेम ही है, अंदर से क्या बदलाव है? मगर जी बदलाव ये है, पहले चोच वाले पिस्टन आए थे, अब ये सीधे आ रहे हैं, मतलब सपाट वाले, जो जिसमें हल्का सा नीचे गैक सी हो डीजल को, क्योंकि प्रेशर की जरूरत पड़े, इसलिए डीजल के जो पिस्टन है उसमें गैक होती है, जिससे कि ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाए। तो भाई एक बार ये बताओ, धुआं तो नहीं है कुछ, बिल्कुल साफ बढ़िया। और इसकी ऐसी बता रहा था भाई 5-5.5 लीटर की सर्विस जो इंजन ऑयल इसमें डले है। मैं कहा भाई ठीक ठाक है, हाँ, क्योंकि जब 45 हॉर्स पावर में ही इनके तो 265 में ही 7.5-8 लीटर तेल आवे है। सबसे ज़्यादा तेल जो है सोनालिका के ट्रैक्टर में आवे है जी, इंजन ऑयल 13-13 लीटर आ जाओ उसमें, 4 सिलेंडर ट्रैक्टरों में। और बड़े इंजन है देखो वे, इनकी जैसे सीसी कम है ऐसे इनका खर्चा भी कम है, पर इस समय तो पूरा ट्रैक्टर तेल ले, देखो ऐसी बात नहीं है, जब RPM के हिसाब से तेल ले। काम बढ़िया वैसा कर रहा। क्वालिटी बताना मेरे भाइयों, देखो कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी। ये फ़ोन चेंज किया है, जिससे मैं पहले शूट करता था वो सैमसंग S9 था, जो कि मैंने 2020 में ही लिया था मैंने वो। और अब ये लिया है iPhone 13।
तो इसलिए थोड़ा सा देखो क्वालिटी में फ़र्क तो है, और आप भी बताना ज़रूर। और जो कल वाली वीडियो मतलब कि जो ज़्यादातर वीडियो अब उसकी मिलेगी, पर थोड़ी बहुत जो थी महिंद्रा के शोरूम की जो S9 ने शूट कर रखी, बढ़िया फ़ोन है वो भी भाई, फ्लैगशिप फ़ोन तब भी उसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो समय के साथ पुराना हो जाए और बदलाव ज़रूरत है, क्योंकि ये मशीन भी वैसी है ना, गैजेट है ना, तो गैजेट में ऐसा होता रहता है। और थोड़ा सा जो है आपको वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डायनामिक है फ़ोन के, मतलब कि जो इसमें माइक है वो पिछली तरफ है, जहाँ से अगर हम किसी का रिव्यू लेते हैं तो। मतलब ट्रैक्टर आपको पसंद आया होगा मेरे भाइयों। 30 हॉर्स पावर का 2048 सीसी इंजन, बहुत ही जानदार शानदार परफॉर्मेंस इसकी है। दूसरी बात, ट्रैक्टर अब तक भी 265 मतलब कि अपनी श्रेणी में कभी नहीं पीटा, ना ही पीटेगा, क्योंकि सीसी कम है और खर्चा ठीक है, बढ़िया है। और भागना इस ट्रैक्टर के जो है रगों में है। महिंद्रा का जो लाइनअप होता है ना 265 से शुरू भागने के मामले में, छोटे भी ट्रैक्टर बहुत भाग जा, पर जो ज़्यादातर प्रसिद्ध है वो यही ट्रैक्टर है जैसे, तो ये भागे भी है। तो इसलिए भाई ये कभी फेल नहीं होने का ट्रैक्टर महिंद्रा की इस वजह से। और अब तो XUV रेंज में भी बहुत अच्छा कर रहा महिंद्रा, मतलब कि XUV 700 स्कॉर्पियो है ना की, तो महिंद्रा तो कभी भी किसी में बीट नहीं होगा वैसे। और वो बीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी है। देखो हम सर्विस को वो नहीं कर रहे, सर्विस इसलिए अच्छी है, आपको भी पता क्यों है अच्छी, देखो ठीक है। और बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर आवाज़ बताओ ट्रैक्टर की कैसी लग रही है। बम्पर इसलिए उतार रखा कि थोड़ा सा जब सर्विस वर्विस करवाई थी, अब इसका थोड़ा सा स्टीयरिंग का काम करवाएंगे। अभी जो है जैसा मुंजी वुंजी बोई थी तो घाण मारा था, तो इसलिए मिट्टी विट्टी भर जाती इसमें, तो इसलिए नहीं करवाया। अभी इसका स्टीयरिंग अब करवाएंगे, स्टीयरिंग इसका जो भी थोड़ी बहुत एक आध सील लीकेज है पीछे से PTO साइड से वो करवा देंगे। इतना थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो चलता रहता है भाई। अगर कोई नया ट्रैक्टर लेगा उसमें भी तो 5 लाख इन्वेस्ट करता है ना। 5 लाख रुपए का आधा 265 के आसपास इतने का ही है, 5 सवा 5 ऐसी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद मेरे भाइयों। टीलर कैसे चला रहे हैं एक बार बता दो। बस थोड़ी सी ये तो है कि टीलर में महिंद्रा के ट्रैक्टर दाब मानने पर अब वो भी दिक्कत दूर होगी है। देखो सूरज भी बढ़िया बिल्कुल कवर अच्छा कर दिया फ़ोन में। और अब दिक्कत दूर हो रही है, जैसे यूओ सीरीज़ है उसमें एमटेक हाइड्रोलिक है, और समय के साथ देखो बदलेंगे तो है। महिंद्रा का जो R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो काफ़ी अच्छा है। टाइम से बिल्कुल अपने आप को चेंज करेंगे। ये देखो दहाड़।